नमस्कार मेरे साथियों, आज फाइनल एग्जाम है। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आज हम करेंगे वित्त आयोग की बात। किस प्रकार से वित्त आयोग का गठन होता है और इसका कौन गठन करता है। सबसे पहले प्रश्न की बात करेंगे। पहला प्रश्न है, सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, यानी प्रत्येक वर्ष में एक वित्त आयोग की क्या होती है, नियुक्ति होती है। और वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो इस ऑप्शन में से चारों में से वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। पहला है, राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में जो राज्यों का अंश है वो निर्धारित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट होगा। नियुक्ति की जाती है किसके लिए, केंद्रीय अनुदान और संघ के जो राजस्व राज्यों का अंश होता है उसको निर्धारित करने के लिए की जाती है। और किस में की जाती है, अनुच्छेद 280 के तहत कौन करता है इसकी नियुक्ति, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। बात करूंगा मैं कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब होता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 11 नवंबर 1951 को होता है। कब होता है, 11 नवंबर 1951 को होता है। लेकिन क्या वास्तविकता में ये सही है, इसका गठन तो होता है लेकिन राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार जो वित्त आयोग का गठन होता है, राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार कब होता है, 6 अप्रैल, कब है, 6 अप्रैल 1952 को होता है। इस वित्त आयोग के जो गठन के समय इस वित्त आयोग के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, केसी नियोगी होते हैं। कौन होते हैं, केसी नियोगी होते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, केसी नियोगी होते हैं। केसी नियोगी होते हैं प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। और राष्ट्रपति की बात करूंगा, जब प्रथम वित्त आयोग बनता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। 11 नवंबर 1951 को गठन होता है, वो एक केंद्रीय जो मंत्री परिषद होता है उसके अनुसार होता है। लेकिन वास्तविक रूप से 6 अप्रैल 1952 को राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। तो ऑप्शन नंबर पहले का डी राइट होगा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 280 भाग नंबर 1 क्या करता है, वित्त आयोग की नियुक्ति की बात करता है। इसमें टोटल कितने होते हैं, 5 है क्या, 5 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 5 सदस्य होते हैं। उसके अंदर एक क्या होता है, अध्यक्ष होता है। क्या होता है, अध्यक्ष होता है। और वर्तमान तक यानी अभी तक भारत के अंदर कितने वित्त आयोग बने हैं, 15 वित्त आयोग बने हैं। कितने बने हैं, 15 जो है वित्त आयोग बन गए हैं। 15 वित्त आयोग बन गए हैं वर्तमान तक। और 16वां वित्त आयोग कब बनेगा, 1 अप्रैल 2026 को 16वें वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर सी राइट होगा। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए कि इस कथनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है, बिल्कुल नहीं। क्या है, संवैधानिक निकाय है। किस प्रकार की निकाय है, संवैधानिक निकाय, यानी राष्ट्रपति इसके संविधान के तहत नियुक्ति करता है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग को स्थापित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्राकृतिक में केवल क्या होती है, एक सलाह के रूप में काम करती है। बिल्कुल, वित्त आयोग यदि भारत के जो मंत्रिमंडल है या उनको जिस प्रकार से संविधान के तहत सलाह देगी वो क्या होगी, एक प्रकार से प्राकृतिक रूप से एक सलाह के रूप में काम करेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित हुआ, बिल्कुल नहीं, 1951 के अंदर स्थापित हुआ। कब हुआ था, 1951 के अंदर 11 नवंबर को। लेकिन वास्तविक रूप से जब राष्ट्रपति के अध्यादेश से जारी वित्त आयोग बना था वो कब बना था, 6 अप्रैल 1952 के अंदर बना था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा।
निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 के अंदर क्या है, एक प्रकार से एक भारत के अंदर एक वित्त आयोग का गठन होगा, उस वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। 5 कुल मिला के सदस्य होंगे, उसमें से एक अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे। इसका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष तक इसका क्या होगा? कार्यकाल होगा। क्या होगा? कार्यकाल 5 वर्ष तक होगा। क्या होगा? 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर राइट होगा। निम्न में से किस एक की सिफारिश के आधार पर संघ व राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? जैसे वित्तीय जो मामले होते हैं, फाइनेंशियल जो मामले होते हैं, उनका बंटवारा कौन करता है? वित्त आयोग करता है। राज्य और जो केंद्र सरकार होती है उनके बीच क्या करते हैं? वित्त का जो बंटवारा है, फाइनेंशियल बंटवारे कौन करता है? वित्त आयोग करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी जो है सिफारिश पर किया जाता है? तो योजना आयोग, लोक लेखा समिति, वित्त आयोग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। निम्न में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की जो अनुशंसा है वो करता है? कौन करता है? राजस्व मंडलों को भी कौन देखता है? राज्य और केंद्र के बीच जितने भी राजस्व के मामले होते हैं उनको कौन करता है? सिफारिश कौन करता है या अनुशंसा कौन करता है? वित्त आयोग करता है। केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करती है? तो वित्त आयोग करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक प्रकार से सारी जो नियुक्तियां होती है किसी भी प्रकार की, वो राजनीतिक नियुक्तियां होने कारण ये एक संस्था क्या है? संवैधानिक संस्था है और राष्ट्रपति द्वारा इसके अध्यक्ष को और सदस्यों को क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। संवैधानिक निकाय होने के कारण जो करों का मामला होता है, टैक्स का मामला होता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच, तो इसका फैसला कौन करता है? वित्त आयोग करता है। यानी राज्य सरकार कितना देगी और केंद्र सरकार कितना देगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। कितने में? प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन होता है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है 4 वर्ष की अवधि के लिए, 5 वर्ष की अवधि के लिए क्या किया जाता है? वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को क्या कहेंगे? कारण को आर कहेंगे। पहला है वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। पहला, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो वित्त आयोग की योग्यताएं हैं उसका निर्धारण कौन करती है? भारत की संसद करती है। किसके तहत करती है? 280 के अंदर जो भाग 2 है, किसके अंदर? 280 के अंदर। पहला पॉइंट, 280 के अंदर 2 भाग भारत की संसद। कौन? भारत की संसद। संसद क्या करता है? वित्त आयोग की योग्यताओं का निर्धारण करता है। क्या करता है? योग्यताओं का निर्धारण करता है, न कि राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? केवल वित्त आयोग का गठन करता है। योग्यताओं का निर्धारण कौन करेगा? भारत की संसद करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक संवैधानिक जो है वो समिति है या कमेटी है, इसलिए इसको वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। दूसरा, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा इसके अंदर सही है। तो जो केवल एक सही है वो ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। आर और दोनों सत्य है, ए और आर दोनों सत्य है, गलत है। फिर भी ए और आर दोनों सत्य किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करती। ए सत्य किंतु आर गलत है, ऐसा नहीं है। ए गलत है किंतु आर सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी राइट होगा। वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा और कौन से हैं? आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही बात है। आयोग के अंदर 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। आयोग में कम से कम एक सदस्य हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होना आवश्यक है। ऐसा नहीं है केवल और केवल हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होना जरूरी नहीं है। हाईकोर्ट का यदि उच्च न्यायालय का भी कोई जज होता है तो सदस्य बनने की योग्यता रखता है। आयोग का अध्यक्ष
जो अध्यक्ष होता है पुनः निर्वाचित होता है? बिल्कुल नहीं। यदि वित्त आयोग का कोई भी व्यक्ति भारत का जो नागरिक है यदि एक बार अध्यक्ष बन जाता है तो वापस वो अध्यक्ष पद पर नहीं बन सकता है। ऑप्शन नंबर 2 जो 3 है वो गलत है। आयोग के प्रथम अध्यक्ष संधा नाम नहीं थे। कौन थे? केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी। ये केसी नियोगी प्रथम क्या थे? वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन 2 और 3 इसके क्या होंगे? राइट होंगे। जिसके अंदर 2 और 3 मिल रहे हैं वो ऑप्शन इसका क्या होगा? आयोग के प्रथम अध्यक्ष 1 2 3 बी इसके अंदर आंसर राइट होगा। 14 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और वित्त आयोग के कार्य हैं और कौन सा सही है ये बताना है। भारत की संचित नीति से धन निकालने की अनुमति देता है? ऐसा कुछ नहीं है। भारत के करों के भागों को राज्यों के बीच में बांटता है? बिल्कुल सही है। केंद्र और जो जितने भी केंद्र के या राज्य सरकार के जितने भी करें और टैक्स होता है उनके अंदर बांटने का वित्तीय मामलों का जो एक मध्यस्थता करता है वो कौन करता है? वित्त आयोग करता है। सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करता है। संघ सरकार तथा राज्य सरकार में बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर या इनकी क्या करता है? देख रेख करने का काम करता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर केवल और केवल 1 है वो राइट है। बाकी यानी उगाही करना यानी एक प्रकार से धन इकट्ठा करने का काम क्या है? नहीं है वित्त विभाग का। सिर्फ और सिर्फ वो करों को टैक्स को निर्धारण करता है, ये वित्त विभाग का काम है। क्वेश्चन नंबर 15, वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए जो दी जाने वाली वित्तीय सहायता के लिए सिद्धांत निर्धारित करना, राज्य में वित्तीय नियंत्रण करना, केंद्र पर वित्तीय नियंत्रण करना। तो ऑप्शन नंबर आपके बीच उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंदर केंद्र और राज्य के भाग जो राज्यों के लिए वो निर्धारित करना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट होगा। इसमें से ऑप्शन कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, वित्त आयोग राष्ट्रपति को एक संस्तुति यानी अभ्यर्थना पत्र भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। राज्यों को दिए जाने वाला अनुदान के सिद्धांत से राज्य एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे को। तो ए और बी क्या है? दोनों सही है। इसके अंदर राइट क्या होगा? डी इसके अंदर राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। दोनों ऑप्शन इसके अंदर सही है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतः प्रवाह प्रोत्साहित करता है? ऐसा कुछ नहीं है। वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्तीय वितरण को सुगम बनाता है। वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। इस संदर्भ में उपरोक्त में से कथनों में से तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी राइट होगा। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्यों के बीच वित्त से, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से, केंद्र एवं स्वशासित सरकारों के बीच के वित्त से। इनमें से कोई नहीं। राज्यों के और केंद्र के बीच के वित्त को रखता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। किसकी सिफारिश पर? केंद्र और राज्यों के बीच करों या टैक्स से संबंधित कोई भी बात होगी उसकी बंटवारा या निर्धारण कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहला एम खुसरो, केसी पंत, मोंटेग सिंह, सी जोरंगराजन थे। तो इसके डी ऑप्शन होगा। ये कौन थे? ये पूर्व रिजर्व बैंक के क्या थे? गवर्नर थे और गुजरात के निवासी थे। संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग बनाए गए हैं? तो अब तक टोटल कितने वित्त आयोग बने हैं? तो ये चारों ऑप्शन इसके अंदर गलत है। टोटल कितने बने? 15 वित्त आयोग बन चुके हैं। कितने बने हैं? 15 वित्त आयोग बन चुके हैं अब तक। और 16वां वित्त आयोग 1 अप्रैल 2026 को गठन किया जाएगा। कब किया जाएगा? 1 अप्रैल 2026 को किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2026 को। ये 16वें वित्त की बात हो रही है। किसकी हो रही है? 16वें वित्त की बात हो रही है। अब तक भारत के जब से देश यानी पहले वित्त आयोग से लेकर अब तक 15 वित्त आयोग बन चुके हैं। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय
केलकर इसके क्या हैं, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो 14वें वित्त आयोग के वाईफी रेड्डी 14वें वित्त आयोग के, ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट होगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो एन के सिंह को क्या किया गया, नामित किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट होगा। वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं, एक चेयरमैन और 4 अन्य सदस्य होते हैं, इसके एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं वित्त आयोग का। निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है? यानी वित्त आयोग किसी भी प्रकार की सिफारिश किसको करेगा, राष्ट्रपति को करेगा। राष्ट्रपति कहां रखेगा, भारत की संसद के अंदर रखेगा। संसद का मतलब दोनों पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। फिर तीसरा भाग कौन सा होता है, राष्ट्रपति होता है, उसके पास तो सीधी वित्त आयोग क्या लेके जाता है, सिफारिश लेके जाता है। यानी वित्त आयोग की प्रथम कड़ी है वो क्या होती है, राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति भारत की संसद यानी राज्यसभा और लोकसभा के अंदर, दोनों के अंदर क्या है, उसकी पटल पर रखता है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। निम्न में से 2 वक्तव्य दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय, बिल्कुल सही बात है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को सहायता देने के लिए, संतुष्टि करने के लिए बनाया गया, ऐसा नहीं है। ये किस लिए बनाया गया था, पंचायतों को पुनर्अवलोकन के लिए। किसके लिए बनाया गया था, अवलोकन के लिए। किसके लिए, पुनर्अवलोकन के लिए बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर आर वो गलत होगा, ए सही है और आर गलत है। सी ऑप्शन इसका क्या होगा, आंसर राइट होगा। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्न में से कथनों पर सही कौन सा, विचार कीजिए। एक अनौपचारिक संस्था है, बिल्कुल नहीं, संवैधानिक है। ये एक प्रशासनिक संस्था है, ऐसा नहीं है, गलत, इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, एक संवैधानिक संस्था है वित्त आयोग, जिसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 280 के तहत। और प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब होती है, 1951 के अंदर होती है, 11 नवंबर को। लेकिन जब राष्ट्रपति के आदेश की बात करें, यदि कि प्रथम वित्त आयोग की गठन राष्ट्रपति के आदेश अनुसार कब हुई थी, 6 अप्रैल 1952 को जो है प्रथम राष्ट्रपति आदेश के अनुसार वित्त आयोग का गठन होता है। तो साथियों आज की इतनी क्लास, फिर मिलते हैं नेक्स्ट और क्लास के साथ। धन्यवाद।